कितना नंबर का? 2। आकृति 6 पॉइंट इतना इतना इतना। ए बी सी डी, ए बी सी डी। हो गया। तो देखो लिखा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज डी ओ डी सी कहाँ है? ओ डी सी कहाँ है? ओ डी सी और दूसरा त्रिभुज क्या है? ओ बी ए। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा है? क्या बोलेंगे किसका सिंबल है? ये समरूप का, समरूप है। ये दो त्रिभुज समरूप है, ये और ये समरूप है। और इसमें क्या है कि एंगल बी ओ सी कहाँ है? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना डिग्री का दिया है? 125 डिग्री का दिया है। और एंगल सी डी ओ कहाँ? सी डी ओ कितना डिग्री है? 70 डिग्री का है। तो हमसे क्या पूछा है? एंगल डी ओ सी कहाँ है? एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी ये एंगल, और दूसरा एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ ये एंगल, और एंगल ओ ए बी ये एंगल हमसे पूछा है कि ज्ञात करना है। तो 3 एंगल हमसे पूछा है कि ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम किसको निकाल लेते हैं? डी ओ सी को निकाल लेते हैं। कहाँ? डी ओ सी ये वाला कौन? तो ये वाला कौन पहले नहीं निकलेगा। निकल सकता है, ठीक है। इस एंगल को
ये इतना दिया है, ये अगर सीधी सीधी रेखा है और इसको अगर पूरा मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक रैखिक युग्म बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं जो दिया है पहले, जो पहला है उसी को निकाल लेते हैं। आज जो अपने मन से जिसको भी निकाल सकते हैं निकाल सकते हो, तो हम इसको निकालते हैं। पहले क्या नाम है, ये पहले तो हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले ये हमें निकालना है DOC, तो यहाँ लिखते हैं एंगल DOC प्लस, देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं DOC, ये कोण, ठीक है। अगर इस लाइन को ऐसे लिख दें कम, अगर हम देखो कि ये जो लाइन है AB लाइन है वो एक सीधी लाइन है, सीधा खाली ऐसे है, ठीक है। और इस लाइन को अगर हम क्या कर दें, इधर पूरा मिला दें, ऐसे मिला दें, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर एक ही कोण बनेगा या नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना। तो हमें तो सिर्फ कट करके इतना पार्ट दिया है 125, इतना पार्ट तो बाकी है ना, ऊपर वाला पार्ट तो बाकी है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिख लिए एंगल DOC, इसमें प्लस कर देंगे किसको, COB को, ये वाला कोण को, COB को, DOC में प्लस कर देंगे COB को। तो DOC प्लस क्या नाम है, BOC नाम दिया यहाँ पर, COB या BOC है, तो BOC को, तो एंगल BOC ये बराबर हो जाएगा कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। और ये हो जाएगा क्या, रैखिक युग्म हो जाएगा, रैखिक युग्म, ठीक है। अब DOC तो ऐसे ही रहेगा, एंगल DOC प्लस यहां पर BOC का कितना मान दिया हुआ है, 125 बराबर 180 डिग्री, BOC 125 है, ये ना बराबर के उधर भेज दो, तो इधर बच जाएगा एंगल DOC बराबर 180 माइनस 125, एंगल DOC बराबर 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यहाँ पर कितना बच गया, 7 में से 2 जाएगा तो कितना, 5, और 1 में 1 जाएगा तो 0। तो DOC कितना डिग्री का निकल के आ गया है, 55 डिग्री का निकल के आ गया है। तो पहले वाला पता चल गया, एंगल DOC कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का है। इस तरीके से ये निकाल लिए हैं, ठीक है। आगे कौन सा है, DCO कहां पर है, सॉरी हम बहुत दूर आ रहे हैं, DCO यहाँ पर है, DCO यहाँ पर है, यानी कि ये वाला कोण पूछा है इस बार। तो इस कोण को जानने से पहले हम इस कोण को जानेंगे, इस कोण का कितना मान होगा, है ना। तो इसलिए हम इस कोण को पहले निकाल लेते हैं। अब देखो, अगर ये वाला कोण कितना डिग्री का निकला अभी एंगल O कितना डिग्री का निकला, DOC कितना है, DOC कितना डिग्री का निकला, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री के इधर सामने है ये वाला कोण, ये कितना डिग्री का कोण होगा, इसका नाम लिखते हैं AOB। तो यहाँ लिखते हैं एंगल DOC बराबर हो जाएगा, एंगल DOC बराबर हो जाएगा एंगल AOB के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ये पॉइंट लिख के आना है एग्जाम में। अगर जो भी कुछ लिखेगी तो एग्जाम में अगर ये लाइन नहीं लिख के आएगी तो नंबर कटेगा। जैसे जैसे, इसलिए ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है, वरना हमको लिखने की क्या जरूरत था। इसलिए ये चीजें ये एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। इसलिए हर एक लाइन याद रखना है कौन सा एंगल को क्या बोलते हैं। तो एंगल DOC
एंगल ए ओ बी, कहाँ एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी और ए ओ बी कैसे कोण बता रहे हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण बता रहे हैं। तो डी ओ सी कितना डिग्री का है बताओ, एंगल डी ओ सी, सॉरी डी ओ सी कितना डिग्री का है बताओ, 55 डिग्री का है ना, एंगल डी ओ सी 55 डिग्री का है। तो ए ओ बी कितना निकल के आ गया है, 55 डिग्री का। अगर डी ओ सी ये 55 है तो ए ओ बी भी कितना हो गया है, 55 हो गया है। ठीक है, इतने तक ठीक है। आगे ये कोण तो पता चल गया है, अब हमें इस कोण को पता करने से पहले हम इस कोण को पता करेंगे, ये एंगल बी। तो एंगल बी है ना, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ओ डी सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ओ बी ए के, एंगल ओ बी ए के। क्यों बराबर हो जाएगा यहां पर बताओ, क्यों, एकांतर अंतःकोण, सब तुम लोग भूल जाती हो है ना। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है समांतर, ये दो लाइन है और यहाँ पर बनने वाला कोण को एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो ये तो उसी तरह ही बना है, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन इधर, और सॉरी एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। तो अगर हम यही लाइन अगर हम इधर से बना देते हैं तो एक एंगल बनता है इधर और एक एंगल बनता है इधर, ये और ये कोण कैसा होगा, एकांतर अंतःकोण होगा। तो ये एकांतर अंतःकोण है। तो ओ डी सी कितना डिग्री का दिया है, ओ डी सी कितना डिग्री का है, यहाँ पर देखो 70 है ना, नाम दिया है यहाँ पर सी डी ओ, चलो नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, सी डी ओ है, सी डी ओ ना, सी डी ओ 70 डिग्री, सी डी ओ। तो इधर से हम ले लेते हैं ए बी ओ, ए बी ओ। अब देखो सी डी ओ कितना है, 70 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल बी का भी कितना मान निकल के आएगा, ए बी ओ भी कितना डिग्री का निकल के आ गया, 70 डिग्री निकल के आ गया, ये भी 70 डिग्री निकल के आ गया है। ये कोण और ये कोण तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, डी ओ सी निकाल चुके हैं। डी ओ सी कहाँ पर है, यहाँ पर है डी ओ सी। हमसे क्या क्या कोण पूछा गया, सबसे पहले तो हमसे कौन सी कोण पूछा गया कि पहला मेरे पास है डी ओ सी वो निकल चुका है यहाँ पे। दूसरा हमसे पूछा है डी सी ओ, तो ओ ये वाला कोण नहीं निकला है और यानी कि ये कोण और ये कोण बचा हुआ है। अब हम निकाल लेते हैं, इस कोण को निकालेंगे। तो इस कोण को निकालने से पहले हम यहाँ पर रूल कुछ लगाते हैं। तो देखो एंगल ए, एंगल ओ और एंगल बी को क्या करो, जोड़ो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। देखो ये एक त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है। तो ये कोण और ये कोण को जोड़ कर रहे हैं। अब जोड़ कर रहे हैं तो ये कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यहाँ लिख चुके हैं। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहाँ पर आप खुद से लिखें, है ना, जगह नहीं है तो हम ठीक से लिखे नहीं, तो याद ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखना है। तो एंगल ए कितना डिग्री का है बताओ, एंगल ए, ये वाला एंगल ए पता है, नहीं पता है, पता नहीं कितना डिग्री का है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस एंगल ओ, ये वाला कोण पता है ना, नीचे वाला कोण कितना डिग्री का है, ए ओ बी। कहां पर ए ओ बी, ए ओ बी कितना डिग्री है,
55 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 55 प्लस, उसके बाद है एंगल बी, यानी कि ये ए बी ओ, कहाँ पर है ए बी ओ, ए बी ओ कितना डिग्री है 70 डिग्री, बराबर में इधर क्या चल रहा है 180 डिग्री चल रहा है। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा बताओ, ये तो 0 के साथ 5 जुड़ाएगा तो 5 ही आएगा, 7 और 5 12, यानी कि 125 डिग्री का आएगा। ठीक है, 125 डिग्री का आएगा, तो यहाँ पर 180 ये ऐसे ही, और यहाँ इन दोनों को जोड़ के 125 आया, बराबर के इधर माइनस कर दो, 125 आएगा ना, कितना आएगा 25 आएगा ना। ठीक है, कौन वाला कौन हम लोग निकाल रहे हैं ये, तो माइनस कर दो, यहां पर एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, हाँ 55, लिख दो यहाँ 55, तो कितना डिग्री का निकल के आ गया एंगल ए 55 डिग्री का आ गया है। ठीक है, तो ये भी कौन हमें पता चल गया, ये भी कौन पता चल गया, ये भी कौन पता चल गया, ये 55 है, ये एक कितना 70 है, और ये कितना है 100, सॉरी ये एंगल ए कितना निकल के आ गया है 55 डिग्री। अगर ये एंगल ए 55 है तो एंगल सी भी 55 होगा। ठीक है, अगर एंगल ए अगर 55 निकल के आ गया है तो एंगल सी भी 55 डिग्री का निकल के आएगा। तो एंगल ए बराबर, अगर एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, और ये क्यों होगा, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एंगल ए कितना डिग्री का है 55 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना डिग्री का निकल के आ गया है 55 डिग्री। ठीक है, सी पता चल गया है, DOC हमें पता चल गया है, DOC कितना है 55 डिग्री का पता चल गया है। अब एंगल एंगल OAB, एंगल क्या है OAB, ये भी हमें तो पता ही है 55 डिग्री का है ना, यहाँ पर 55 डिग्री है, यहाँ पर एंगल ए कितना डिग्री का है 55 डिग्री का है, और एंगल सी कितना डिग्री का है 55 डिग्री का है। इस सी को ना ऐसे लिख सकते हैं, इस सी को कैसे लिखेंगे पता है, यहाँ पर लिखा है DOC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं DOC, DO क्या है DCO है, DCO, तो यहाँ भी लिखो DCO। अब यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए यहाँ बीच में आ रहा, तो एंगल क्या है OAB, OAB क्या लिख रहे हैं, एंगल ए तो बीच में है ना, OAB हो गया। जो जो चाहिए था वो सारा निकल के आ गया है। 3 को चाहिए था, एक तो कौन ये चाहिए था वो तो पहले यहाँ पर निकल के आ चुका है DOC, इसके बाद सी एंगल चाहिए, तो यहाँ पर कहाँ पर सी निकल के आ गया है, यहाँ पर है ना, कितना डिग्री का निकल के आ गया है 55 डिग्री का निकल के आ गया। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए यहाँ पर निकल के आ गया था 55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 55, ये भी 55, और ये कितना डिग्री का आ गया है 55 डिग्री, सभी के सभी 55 डिग्री का कौन निकल के आ गया है, आंसर चेक करो। छः पॉइंट 2 ना 3, हाँ सभी 55 है, 55 डिग्री सभी है। तो एक कोण 55, दूसरा कोण 55 और तीसरा कोण 55, सभी लिखो। क्या बोला गया कि समलंब समलंब ABCD, जिसमें यह है समलंब ABCD, जिसमें बोला गया कि जो AB है वो DC के कैसा है, समांतर है। तो यहाँ पर लिख लिया है AB DC के समांतर है। उसके बाद समांतर है
के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो विकर्ण क्या है, ये AC और ये जो BD विकर्ण है वो O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि AO बाय OC बराबर है OB बाय क्या, OD के। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज को लेके चल रहे हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज लेके चलेंगे, जो भला जिस जहां पर ये जो AB और DC का क्या है, समांतर है उसी वाला त्रिभुज को लेके चलेंगे। तो देखो AB कहां पर आता है, यहाँ पे, यानी कि ये वाला त्रिभुज। DC कहां पर आता है, DC यहाँ पर आता है, तो ये वाला त्रिभुज। ये दो त्रिभुज को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सर्वसमता कसौटी का प्रयोग करेंगे। सर्वसमता नहीं, समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी में क्या होता है, समरूपता कसौटी में क्या होता है, किसी में भी दो एंगल मिलना चाहिए, या एंगल साइड एंगल मिलना चाहिए, या साइड 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 मिलना चाहिए। इस तरीके से क्या मिलना चाहिए, हमारा अनुपात आना चाहिए, या एंगल बराबर होना चाहिए, नहीं तो दो गो एंगल एक साइड का बाद होना चाहिए, नहीं तो ट्रिपल साइड का बाद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेके चलते हैं। हल में हम दो त्रिभुज को लेके चल रहे हैं। कौन कौन सा दो त्रिभुज, AOB त्रिभुज AOB, वह दूसरा त्रिभुज कौन सा है, AOB लिए तो COD ले रहे हैं, जैसे त्रिभुज COD में, ठीक है। ये दो त्रिभुज लेके चल रहे हैं। अब देखो AOB कहां पर, AOB है AOB में और COD में। ये एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है ना। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो वही लिख लेते हैं पहले। क्या नाम है, एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख, कौन, शीर्षाभिमुख कौन है, इसलिए यह बराबर है। दूसरा AOB में ये वाला, और क्या यहाँ पर COD में OC। तो यहाँ पर O क्या है, ON, हाँ OA बोलेंगे, OA बराबर है किसके, OC के, OC के है, OC के, OA बराबर है OC के। इसको हम इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा AO बाय OC। इधर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। OC इधर आ गया तो इधर एक बच गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। दूसरा, अब दूसरा में OB ना, इस त्रिभुज में देखो, इसी त्रिभुज में देखो OB बराबर हो जाएगा किसके, OD के। तो यहाँ पर हो जाएगा OB बराबर हो जाएगा किसके, OD के। ये चीजें इधर लेके आएंगे, इस चीज को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा OB बराबर हो जाएगा, सॉरी OB तो ऊपर रहेगा, OD नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। सॉरी एक तो हो गया था, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या बच गया है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा इधर, है ना। जिस प्रकार AO बाय OC लिखे तो इधर एक बच गया था, इसको इधर लाने पर, तो OD को इधर लाने पर इधर क्या बचेगा, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 1 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1
व समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ देखो, यहां पर देखो AO बाय OC 1 के बराबर है ना। AO बाय, यहां पर OA लिखेंगे, OA, OA, O को पीछे कर दिया, तो OA बाय OC 1 के बराबर है, OB बाय OD 1 के बराबर। ये यहाँ पर दोनों जगह 1 है, ये भी इसके बराबर है, ये भी x के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा OA बाय OC बराबर हो जाएगा किसके, OB बाय OD के। OB बाय OD के लाना क्या था देखो, AO बाय OC बराबर होगा AO बाय OD के, यही ना लाना था, सीधे करना था ये। तो AO बाय OC बराबर हो चुका है OA बाय OD के। किस नियम से ये हो गया है समरूप, तो ये किस नियम से हुआ है, एक तो ये साइड लिए, फिर ये एंगल लिए, और फिर ये वाला साइड लिए, है ना। तो यहां पर हो गया है साइड एंगल, साइड सर्वंग, सॉरी सर्वंग बोल रहे हैं, क्या क्या है, समरूप। तो यहां पर लिखेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, आकृति 6.36 में क्यू आर बाय क्यू एस के बराबर, क्यू आर बाय क्यू एस बराबर देख के रखा है क्यू टी बाय पी आर के, तथा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर देके रखा है। ठीक है, यानी कि क्या क्या देके रखा है, क्यू आर बाय क्यू एस है, कहां पर है क्यू आर, ये क्यू आर क्यू एस के अनुपात में है। दूसरा क्यू टी कहां पर है, यहां पर है क्यू टी, और पी आर कहां पर है, पी आर यहां पर है। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अनुपात में देके रखा हुआ है, लेकिन हमें त्रिभुज, मेरे पास कौन कौन सा त्रिभुज है देखो, पी क्यू एस है, पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज एगो तो बात कर रहा है। दूसरा टी क्यू आर, कौन वाला टी क्यू आर है, टी क्यू आर, ये बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला, बड़ा, दोनों का बात कर रहे, सबका बात कर रहे, बड़ा वाला में। तो इसमें अनुपात में ऐसा आना चाहिए, अनुपात ये समरूप कब होगा, जब ये ऐसे रहेगा, ये भुजा, ये जो भुजा है ना वो इस भुजा के अनुपात में रहेगा, बड़ा वाला भुजा के अनुपात में, और ये जो भुजा है वो इस भुजा के अनुपात में रहेगा। लेकिन एक साइड का देके रखा हुआ है, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है, लेकिन ये जो भुजा है ना, ये क्यू टी है ना, कहां पर है क्यू टी, ये क्यू टी इसके अनुपात में होना चाहिए था, लेकिन क्यू टी इसके अनुपात में देके रखा है, पी आर में देके रखा है ना। वापस से देखो फोटो में, चित्र में देखो, इधर वाला देखो, क्यू आर यहां पर है, क्यू आर यहां पर है, नीचे में है क्यू एस, तो क्यू आर क्यू एस के अनुपात में है ना, क्यू आर क्यू एस के अनुपात में है। और इधर वाला में आओ, इधर है क्यू टी, तो यहां पर है क्यू टी, इस क्यू टी को होना चाहिए था कहां पर, क्यू पी में होना चाहिए था, लेकिन ये जो क्यू टी है वो किस में दे दिया है, इसमें दे दिया है, पी आर में दे दिया है। तो हमें इस चीज को ये वाला ना लिख के हम इस चीज को लेके आएंगे, तभी क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा, और इसमें एक एंगल मिलना चाहिए। तो एंगल तो बराबर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हल कर, यहां पर लिख लेते हैं हल, हल में देखो जो हमें दिया है ना उसको लिख लेते हैं। मेरे पास क्या है, ये जो दिया है ना एंगल, क्या क्या दिया है, एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल किसके, 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। बोर्ड में देखो, अभी छोटा मोटा मत बना, बोर्ड में नहीं देखोगे तो बाद में गड़बड़ा जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है,
तो एंगल 1 के सामने में भुजा क्या है? पी आर है। एंगल 2 के सामने में भुजा कौन सा है? पी क्यू है। तो हम 9th क्लास में पढ़े हैं, तो एंगल 1 कहां पर है? एंगल 1 यहां पर है। तो उनके सामने में भुजा कौन सा है? भुजा कौन सा है? यहां पर है ना, एंगल 1 के सामने में भुजा है पी आर। तो यहां पर लिखते हैं पी आर। ये बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 2 के सामने में भुजा कौन सा है? एंगल 2 के सामने में भुजा है पी क्यू। पी क्यू ये बराबर हो गया है। एंगल 1, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? पी आर एंगल 1 के सामने में, एंगल 1 के सामने में पी आर और एंगल 2 के सामने में पी क्यू बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? हम जानते हैं यहां पर क्या है? बराबर कोण के सम्मुख भुजा है। तो यहां पर लिखेंगे बराबर कोण के सम्मुख भुजा। एग्जाम में लिख के आना है ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं कहां पे? जो हमारा ट्रायंगल है। हमारे पास कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू एस त्रिभुज, पी क्यू एस, पी क्यू एस व त्रिभुज क्या है? टी क्यू आर में। देखो इसमें इन दोनों त्रिभुजों में देखो पी क्यू एस और क्यू टी आर में हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया है देखो ये क्यू आर क्यू एस क्यू आर है, क्यू एस के अनुपात में दे के रखा हुआ है। तो यहां पर लिख लेते हैं क्या? क्यू आर किसके अनुपात में है? क्यू एस के अनुपात किसमें है? अनुपात में है। और ये जो क्यू टी है, ये जो क्यू टी है यहां पर क्यू टी को क्यू टी इस बार लिख लेते हैं और यहां पर पी आर को पी आर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर था वैसे छाप दिए यहां पे। अब दोबारा से लिखते हैं, क्यू आर को ऐसे ही लिखते हैं, क्यू एस को ऐसे ही लिखते हैं। अब बराबर में देखो क्यू टी को तो ऐसे लिखेंगे, क्यू टी ऐसे ही लिखेंगे। अब पी आर के जगह पर देखो क्या लिखेंगे? यहां पर पी आर देखो, पी आर किसके बराबर देख रखा हुआ? पी क्यू के देख रखा है ना। तो पी आर पी क्यू के बराबर में है और यहां भी पी आर है, तो यहां भी पी आर, यहां भी पी आर, तो पी क्यू लिख सकते हैं पी आर के जगह पर, पी क्यू लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो त्रिभुज कौन कौन सा दिखना है? पी क्यू एस और क्यू टी आर। एक तो ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। अब देखो यहां पर एक क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस अनुपात में आ चुका है। दूसरा क्यू टी बाय क्यू पी पी क्यू। तो यहां पर क्या है? हम इसको ऐसे लिखते हैं पी आर पी क्यू पी क्यू। चलो ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं क्या? क्यू टी। ये जो क्यू टी है अब इसके अनुपात में ना होके अब इसके अनुपात में आ चुका है, पी क्यू के अनुपात में, है ना। पी क्यू इस बड़ा वाला है पी क्यू, उसके बाद ये छोटा वाला है पी आर पी क्यू, है ना। तो अब ऐसे आ गया है तो हम क्या बोलेंगे कि अनुपात में आ गया है। ये दोनों त्रिभुज अनुपात में आ गया है। इन दोनों त्रिभुज का जो भुजा है, ये वाला भुजा इस छोटा वाला भुजा के अनुपात में आ गया है, ये बड़ा वाला भुजा इस छोटा वाला भुजा के अनुपात में आ गया है। और इस कोण में एंगल 1, बड़ा वाला कोण में एंगल 1 आता है और छोटा वाला त्रिभुज में भी एंगल 1 आता है, दोनों में आ रहा है। तो वो तो कॉमन है, वो तो पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये तो पहले से हमें दिया हुआ था, यहाँ पर है ना, दिया है, दिया था पहले से हमें। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू आर है ना, एस है, पी क्यू एस समरूप हो गया है किसके? त्रिभुज किसके? टी क्यू आर की। हो गया है, हमें यही लाना था। जब अनुपात में होगा तभी क्या होगा?
समरूप होगा। अनुपात में, जैसे यहाँ पर अनुपात का मतलब कि बटा में लिखा हुआ होना चाहिए। बड़ा वाला भुजा का छोटा वाला के साथ अनुपात, यहाँ भी बड़ा वाला भुजा का छोटा वाला के अनुसार अनुपात में, और दोनों त्रिभुजों में एंगल 1 आता है दोनों में, तो इसलिए ये समरूप हो गया है। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, एंगल P ये वाला और एंगल T ये वाला आपस में बराबर दिख रखा हुआ। एंगल P और एंगल क्या है RTS, एंगल RTS ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण कैसा है, बराबर है। तो और हमें क्या करना है, त्रिभुज RPQ, त्रिभुज कहाँ है RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज, और दूसरा क्या है RTS ये छोटा वाला त्रिभुज, आपस में कैसा होगा, समरूप होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये बड़ा वाला पूरा आएगा बड़ा वाला में, ठीक है, बड़ा वाला में पूरा आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एंगल P बराबर है किसके, एंगल RTS के। ये क्यों बोल पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये हमें दिया है, इसलिए यहां पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। चलो आगे और क्या चेक करना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखो, बड़ा वाला त्रिभुज में देखो कि त्रिभुज RPQ में ये वाला एंगल, ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज RTS ये वाला दोनों में है, तो दोनों में तो वही उसी को लिख लो यहाँ पर। तो लिखना एंगल का नाम क्या लिखेंगे, PRQ, एंगल PRQ बराबर हो जाएगा एंगल QRT के, सॉरी SRT के, छोटा वाला त्रिभुज, एंगल SRT के। क्यों SRT ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, उभय कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या है, कौन है, ठीक है। हमारे पास कि त्रिभुज में दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए हमारे पास होना चाहिए AS पहला तो, और दूसरा क्या होना चाहिए, एंगल साइड एंगल होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, साइड एंगल होना चाहिए, और चौथा होना चाहिए एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो को ही एंगल मिल जाएगा ना, तो हम बोल पाएंगे कि वो क्या है, समरूप होगा वो त्रिभुज। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एक ऊपर के कोण तो दोनों में है ना, दोनों में एक ऊपर के कोण है, दूसरा कोण ये भी ये है, तो दूसरा कोण मिल गया है, और ऑटोमेटिकली तीसरा कोण तो अपने आप ये बराबर हो ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोल पाएंगे, ये जो दोनों क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज PQRP है, RPQ समरूप होगा त्रिभुज क्या, RTS के। कौन सा नियम से समरूप हुआ है, एंगल नियम से, हमें यही पता करना था कि ये क्या करना है कि समरूप बताना है, और समरूप तो हो गया है कि RPQ समरूप हो गया है RTS के, बस हो गया। हाँ